तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आउटडोर शो हो रहा है जो कि हायर कंपनी का है और ये मिनी वीआरएफ है। क्योंकि मिनी वीआरएफ इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि ये एक छोटा यूनिट है, उसके साथ 3 इंडोर अटैच हैं। तो मैं इसके इंडोर भी आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद हम दोबारा आएंगे इस आउटडोर के ऊपर और फिर मैं आपको बताऊँगा एड्रेसिंग किस तरीके से होती है। जी, तो इसका ये पहला इंडोर है, यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो इसके आगे दूसरे इंडोर हैं वो भी मैं आपको वीडियो में शो करवाता हूँ अभी। जी, तो एक इंडोर ये है इसका सेकंड नंबर और इसके साथ ही ये तीसरा इंडोर है। ये 3 इंडोर अटैच है उस आउटडोर के साथ जो कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया इससे पहले आउटडोर लोकेशन पे जा कर के। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसकी कम्युनिकेशन वायरिंग किस तरीके से हुई है और इसको एड्रेस कैसे किया गया है। तो जब तक हम आउटडोर यूनिट को खोलते हैं तब तक मैं वीडियो को ज़रा पॉज करता हूँ। यहाँ पर ये इंडोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला इंडोर है, उसके साथ ही आगे दूसरा और लास्ट में तीसरा यूनिट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सप्लाई आई हुई है और यहाँ पर जो आउटडोर से सप्लाई उठ करके आई थी इंडोर के अंदर यहाँ पर लगी हुई और ये तीनों इंडोर्स के साथ अटैच है सप्लाई। इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन वायर है, जो ड्रेसिंग वायर है इसका, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें तो एक वाइट है और एक ब्लू कलर का वायर है जो कि मैंने आउटडोर पे आपको दिखाया था कि शील्डेड वायर है ये। और ये लूप ऐसे हुआ है कि पहले यूनिट में यहाँ कनेक्ट हुआ और यहीं से जंप होकर के साथ वाले इस यूनिट में जाएगा। ये आप देख लें कि यहाँ पर 2 वाइड हैं, यानी कि एक आउटडोर से यहाँ पर आ रहा है और फिर यहीं से ही दूसरे इंडोर को लूप होता हुआ जा रहा है। जैसे यहाँ P है और ये Q, यानी यहाँ पर 3 और 4 नंबर दिया हुआ है और आउटडोर के ऊपर P एंड Q दिया हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरे इंडोर के ऊपर भी दिखा देता हूँ और फिर आखिरी वाले इंडोर पे भी दिखाऊंगा। वहाँ पर जाकर ये जो डबल वायर है ये सिंगल हो जाएगा, यानी कि वो हमारा आखिरी यूनिट कहलाएगा। यहाँ से हमारा यहाँ पर लूप बन करके दूसरे यूनिट में गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी, तो ये दूसरा यूनिट हमारा, जैसा कि आप यहाँ देखें तो 2 वायर यहाँ पर भी हैं PQ की, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 से आई है। वाइट 2 लगी हुई हैं और ब्लू यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 2 लगी हुई हैं। और इसी तरीके से सप्लाई भी लूप हुई हुई है, इंडोर 1, इंडोर 2 और इंडोर 3। अब मैं लेके चलता हूँ अब आपको आखिरी यूनिट के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लूपिंग है और ये ड्रेसिंग है और ये वायर का जो रूट है वो समझ आ गया होगा। आखिरी यूनिट के अंदर ये बिल्कुल सिंगल हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर आकर हमारा जो प्रोटोकॉल वायर है, जो कम्युनिकेशन वायर है, एड्रेसिंग वायर है, वो वहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम आउटडोर के ऊपर चलेंगे, वहाँ पर कनेक्शन करेंगे। उसके बाद यूनिट को किस तरीके से रीड करना है वो मैं आपको उस वीडियो में दिखाता हूँ। जी, तो ये हमारा आखिरी यूनिट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन वायर था वो सिंगल हो गया बिल्कुल, यानी कि आउटडोर से उठा, मैं दोबारा बता दूँ, यूनिट 1 में गया, वहाँ से लूप होकर के यूनिट 2 में आया और यहाँ पर आकर एंड हो गया बिल्कुल आखिरी यूनिट के ऊपर। तो ये था कम्युनिकेशन का रूट जो आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से सप्लाई यहाँ पर देखें 2 यूनिटों की अटैच है। अब चलते हैं हम आउटडोर की तरफ अपने। जी, तो ये आउटडोर और यहाँ पर ये देख लें आप, और ये रहा हमारा C1P और C2Q। यहाँ पर हम 3 नंबर लगाएंगे और यहाँ पर हम 4 नंबर लगा देंगे। इससे पहले कि मैं ड्राइंग के अंदर आपको चीज़ समझा दूँ, ये इसकी वायरिंग डायग्राम है PCB की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन सप्लाई है 3 फेज़ की, ठीक है जी। यहाँ 3 फेस आए और एक ये न्यूट्रल और साथ ही अर्थ, और उसके साथ ही ये PQ, यानी कि इंडोर से सप्लाई आ रही है आउटडोर के अंदर। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की वायर जो है वो यहाँ पर आकर आउटडोर में कनेक्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको यूनिट के अंदर PQ, C1, C2 दिखाया। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर एक मैसेज है, यहाँ 2 मॉडल दिए हुए यूनिट के और हमारा यूनिट है जो इस वक्त AU60 का है। तो यहाँ पर एक डिटेल दे रहा है। यहाँ पर अगर आप इस डिटेल को पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन फर्स्ट पावर्ड अप द LED टू फ्लिकर टाइम बाय 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इंडिकेट मॉडल AU48 फ्लिकर 5 टाइम। अगर ये यूनिट AU48 का होगा
और हमने कम्युनिकेशन वायर लगा दिया होगा और इसकी डीप स्विचिंग की सेटिंग नहीं की होगी तो यहाँ पर एरर आएगा और वो जो LED आउटडोर के ऊपर वो 5 दफ़ा बिलिंग करेगी एंड 6 टाइम। और इसी के साथ ही यहाँ पर द LED टू फ्लिकर टाइम बाय 2 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इंडिकेट एट द सर्च इंडोर नंबर्स व्हेन मेक श्योर करेक्ट SW01 /_4 डीप इज़ नॉट ऑन और एट द मशीन कांट रन। सिंपली इसमें ये बोला हुआ है कि जो कंपनी से सेटिंग आई है डीप स्विचिंग की वो इस वक्त ये है। यहाँ पर अगर आप डीप स्विचिंग देखेंगे तो SW01 जो है वो 3 डीप स्विचेस की ऑन है और चौथी वाली ऑफ है और एंड की जो SW02 है वो नीचे ऑफ ही रहेंगी। तो हमने SW01 की डीप स्विचिंग की सेटिंग करनी है। अगर हम यहाँ पर अभी सप्लाई दे भी देते हैं और यूनिट को कनेक्ट करके चलाते हैं तो यूनिट हमारा नहीं चलेगा। ये डीप स्विच क्यों ऑफ होता है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिहाज से होता है कि इन केस अगर आप यूनिट को कनेक्ट कर रहे हैं तो यूनिट फ़ौरन रन ना हो जाए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आप PCB कार्ड के ऊपर। जी तो जैसे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इंडोर के ऊपर आपको समझा दिया, आउटडोर के ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम इस यूनिट की सप्लाई ऑन कर चुके हैं और ये देखें जैसा कि मैंने जब आपको ड्राइंग के ऊपर बताया था कि LED ब्लिंक करेगी और ये नॉर्मल ब्लिंक कर रही है और ये इसकी काउंटिंग कर लेते हैं कितनी दफ़ा ब्लिंक कर रही है। और इसी तरीके से जो डीप स्विच की सेटिंग बताई थी कि ये आप देखें कि कंपनी से जो मैन्युफैक्चरिंग जब हुआ यूनिट तो वहाँ पर इसकी जो 1 2 3 डीप स्विच ऑन थी और 4 नंबर ऑफ थी और SW02 इसकी सेटिंग 1 2 यहीं पर ही ऑफ पे रहेगी। और अगर आप यहाँ देखें तो LED नॉर्मली ब्लिंक कर रही है। ये 3 दफ़ा इसने ब्लिंक किया, इसका मतलब 3 इंडोर इसने रीड कर ली है और ये अब नॉर्मल ब्लिंक कर रही है। देखें आप, ये इसने ब्लिंक किया। दोबारा इसको बता देता हूँ, ये 3 दफ़ा किया इसने इंडोर के लिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये AU60 का यूनिट था तो 6 दफ़ा ब्लिंक की इसने। अब हम इस डीप स्विच को यहाँ से ऑन कर देते हैं और आप LED की तरफ देखिएगा। मैं यहाँ से डीप स्विच ऑन कर रहा हूँ। ये देखें जी, अब वो जो नॉर्मल 5 दफ़ा बिलिंग कर रही थी वो ख़त्म हो गया और ये तेज़ी के साथ 3 दफ़ा बिलिंग कर रही है। इट्स मीन कि इसने आउटडोर यूनिट्स क्रिएट कर ली हैं और यहाँ पर वो यूनिट्स की क्वांटिटी लॉक हो गई है। अब ये यूनिट अपनी प्रीहीटिंग पे थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही रन करता है वीडियो को हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इससे पहले कि जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में साउंड सुन सकते हैं, हमारा यूनिट इस पर रन कर गया है। अगर मैं कंप्रेसर की तरफ जाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं साउंड को और कंप्रेसर को और साउंड को सुन सकते हैं। तो इस वक्त इसकी एड्रेसिंग कनेक्शन वगैरह जो मैंने आपको समझाया है, उसके बाद हमने इसकी डीप स्विचिंग की सेटिंग की और ये इस वक्त यूनिट रन कर गया है। साथ ही मैं आपको शो करवा देता हूँ इंडोर यूनिट्स भी चलते हुए। ये तो ये आप देख सकते हैं इंडोर 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर सेट है। ये इस वक्त ऑन हो चुका है और बेहतरीन टेम्परेचर दे रहा है। अगले 2 यूनिट भी दिखा देता हूँ मैं आपको जी। तो ये आप देख सकते हैं यही यूनिट भी ऑन है इस वक्त और टेम्परेचर आना शुरू हो गया है। और ये आपने यूनिट तीसरा ये भी ऑन है। आज की वीडियो में हमने जो बात की वो मिनी VRF, नॉर्मल VRF कह दें आप तो कोई मसला नहीं, मिनी VRF कह दें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये DC इन्वर्टर VRF था और हमने इसको आज चलाया और आपके साथ शेयर किया एड्रेसिंग इसकी और इसको डीप स्विचिंग की सेटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स लाजमी कीजिए और कोई सवाल करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू।